हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 12 से लेकर के 18 ऑफ जनवरी 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस और चलते इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके। हाई प्रिस्टेस एनर्जी, सेवन ऑफ सोर्ड, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस कार्ड, वाओ, द मून एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक, ओके। सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर पाइसिस है, कैंसर है, जेमिनी है, टॉरस है, लिब्रा है, ओके। सिर्फ स्कॉर्पियो को छोड़ के बाकी सारे साइन यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन स्कॉर्पियो की ही रीडिंग है, सो डोंट यू वरी। हो सकता है आप स्कॉर्पियो से ही डील कर रहे हो, डोंट, बस अगर नहीं आया तो दैट डजंट मीन कि आप स्कॉर्पियो से डील नहीं कर रहे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ओके। सो लेट्स सी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है द मून कार्ड। द मून कार्ड मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है भाई, इनके साथ देखिए आपका बहुत उतार चढ़ाव वाला रिलेशनशिप रहा है। कहीं झूठ, कहीं फरेब, कहीं धोखेबाजी आपने इस पर्सन की पकड़ी है। आपने कई बार इस पर्सन को माफ़ किया है, फिर से ये उसी चीज़ को करते आ रहे हैं। आपको ये फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं। अब आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आप एक तरह से यूज्ड हो रहे हैं इस रिलेशनशिप में। आपको ये जो पर्सन है एक तरह से आपको ऐसे ट्रीट करते हैं कि लाइक आपको तो कभी भी मनाया जा सकता है। तो देखिए अब आपको कहीं ना कहीं अब बहुत डाउन फील होने लगा इस रिलेशनशिप में। आपको लगता है कि बस अब सब कुछ ख़त्म ही है, क्योंकि भरोसा ख़त्म है, सब कुछ अनक्लियर है, आगे फ्यूचर आपको नहीं पता इस रिलेशनशिप का। तो आपको लगता है कि रिलेशनशिप ख़त्म है। द मून एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए एस ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन की तरफ से हालांकि एक इमोशनल ऑफ़र आपके लिए आ सकता है, एक नई शुरुआत का ऑफ़र हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं अपनी बातें बताने के टाइम में, जब ये आपसे बात करेंगे। ओवरफ्लोइंग इमोशंस मैं देख रहा हूँ इस पर्सन की तरफ से निकलते हुए आपके लिए, ओके। एस ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इसके साथ ही यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन का आपके ऊपर पूरा नज़रिया है, फिक्स है। मतलब ये पर्सन ना आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं काफ़ी दूर से, आपको सर्च कर रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशंस निकाल रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, इनके पास पूरी खबर है आपकी। और इफ़ नॉट, मुझे लगता है आपके पासवर्ड्स भी इनके पास हो सकते हैं, जिससे कि आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि आप किस किस से बात करते हैं। अगर आपको थोड़ा भी शक हो तो जस्ट आप इसको रीसेट करके देख लीजिए। आपको मुझे लगता है फिर एटलीस्ट इन पे थोड़ा सा तो आप लगाम लगा सकते हैं इस बारे में, ओके। लेकिन ये फिर भी कोई और वे ढूंढ लेंगे आप पे नज़र रखने का, ओके। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है ना, ये कहीं ना कहीं इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि कहीं आपको खो ना दें, क्योंकि इनको ये भी दिख रहा है कि आपके आसपास कई सारे लोग हैं जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको एडमायर करते हैं। तो उनको डर है कहीं कोई आपको प्रपोज़ करे और आप उनको हाँ ना बोल दें, आप उनके साथ आगे ना बढ़ जाएं।
इनको ये डर है। तो यस, ये पर्सन इस चीज़ की इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं क्योंकि आप इस टाइम पे चमक रहे हैं, यू आर ब्राइट इनफ कि लोग आपकी ओर नेचुरली अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ये पर्सन थोड़ा इम्पेशंस एनर्जी दिखाने वाले हैं आपको। मुझे लगता है आपको डिक्टेट करने की कोशिश करेंगे। एंड यू नो व्हाट, स्कॉर्पियो को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, नो बडी। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स से मुझे लगता है आप दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेकर के बहस होने वाली है, और बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाने वाली है कि ये ईगोइस्टिक बैटल में तब्दील हो जाएगी। इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा बाय द वे, लेकिन यस, मैं देख रहा हूँ कि कुछ हद तक ये पर्सन अपने आप को डिफीटेड फील करेंगे 5 ऑफ सोर्ड्स से। इसके साथ ही यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। इसकी बात करते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर टॉप राइट साइड कॉर्नर में आपको मिल गया होगा एक लिंक। उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप पहुँच जाएंगे एक रीडिंग पे जिसका नाम है उनकी क्या सोच है आपके बारे में। अगर आपने वो रीडिंग ऑलरेडी देखी है तो मैं कहूँगा आप एक बार फिर से देख लीजिए। अपने क्रश वाला पार्ट नहीं देखा होगा तो वो ज़रूर देखिए, और अगर आपने वो देख लिया है तो मैं आपको बोलना चाहूँगा अपने मून राइजिंग साइन, वीनस साइन, ये सारे साइन नहीं देखे हैं आप ज़रूर देखिए। सन साइन से अकेले से कोई फ़ायदा नहीं है देखने का, पूरा देखिएगा तो ही आपको पता चल देगा कि एक्चुअल में वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। उसका लिंक आपको, उस रीडिंग का लिंक आपको इसी रीडिंग के एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। यानी जब ये रीडिंग एंड होगी तो आपको बता दूंगा कहाँ पे आपको एंड स्क्रीन मिलेगा। उस पर क्लिक करके आप पहुँच सकते हैं। फर्स्ट कमेंट में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आपको लिंक दिए हुए हैं। ओके, सो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स की। तो देखिए, मुझे लगता है अभी आपके जो पर्सन हैं इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका मूड ठीक हो जाए पहले, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो ये हालांकि आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया आपको, ऑब्ज़र्व तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं और लंबा चौड़ा इंतज़ार करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते भाई। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये पर्सन जानते हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम हुई है, तो ये थर्ड पार्टी से दूर रहने की कोशिश करेंगे। ओके, इनको ये है कि गलती से भी आपके पास ये न्यूज़ पहुंच गई कि अब ये थर्ड पार्टी के साथ किसी तरह से इन्वॉल्व हैं, तो इनका तो किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये पर्सन उनसे दूरियां बना करके चल रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप की। तो आपको दिखाना चाहते हैं कि दे आर लॉयल। ओके, वो दिखाना चाहते हैं कि आप गलती कर रहे हैं उनको समझने में। ओके, सो 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ये चीज़ें ये पर्सन कुछ ना कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं आपसे। सीक्रेटिव चीज़ें हैं ऐसी जो ये पर्सन इस आड़े में छुपा करके बैठे हैं, कुछ तो कांड करके बैठे हैं ये पर्सन ऑलरेडी। मुझे लगता है उसके बारे में आपको ऑलरेडी अंदाज़ा है, और इसी वजह से तो आपका झगड़ा हुआ है उस पर्सन से। और ये पर्सन बहुत परफेक्टली हाइड कर रहे हैं उन चीज़ों को, लेकिन आपकी इंट्यूशन है जो, वो आपका बिल्कुल पिन फोकस पे उस जगह पर ही लगने वाली है, और आपका जो शक है ना वो पूरी तरह से सही है। मुझे लगता है आपको इस बारे में कोई क्लू ज़रूर मिलने वाला है इस रिगार्डिंग। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो, या फिर कोई जेमिनी भी हो सकता है। आप शायद इस पर्सन को किसी चीज़ को लेकर के कुछ झूठ बोलते हुए ज़रूर पकड़ेंगे इस हफ्ते, ये भी मैं देख रहा हूँ। अगर आपकी इस पर्सन से बात होगी तो मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को पकड़ने वाले हैं, इनके झूठ को पकड़ने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए 5 ऑफ वांड्स है। यहाँ पर देखिए आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में ना आपके पर्सन का या आपका हाथ नहीं है, यहाँ पे कहीं और भी लोग इन्वॉल्व हैं। मुझे लगता है इनकी कंपनी अच्छी नहीं है। ये इनके जो दोस्त हैं, इनके जो साथी हैं, जिनके साथ ये आजकल घूमते फिरते हैं, वो लोग अच्छे नहीं हैं। मुझे लगता है वो ही आपसे दूर कर रहे हैं इस पर्सन को। वो इनको कहीं ना कहीं किसी गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी थिंकिंग चेंज हो रही है। दैट इज़ वाई मुझे लगता है उन लोगों से छुटकारा दिलाना इस पर्सन को बहुत ज़रूरी है। भले ही आपको इस रिलेशनशिप में रहना हो या ना रहना हो, इट्स ऑल अप टू योर चॉइस, बट मुझे लगता है इस पर्सन को तो ज़रूर उनसे बाहर निकालिए। ओके, पुण्य ही मिलेगा आपको एटलीस्ट। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे लगता है कि यहाँ पर देखिए ये पर्सन की तरफ से एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र आने वाला है आपके लिए। वो अपनी सीरियसनेस दिखाने के लिए आपको ऑफ़र कर सकते हैं एक नई शुरुआत यहाँ पर, जो कि एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए होगी।
फर्स्ट स्टेप रखना चाहते हैं इसका, और ऐसा इसलिए करने वाले हैं क्योंकि उनको लगता है आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ पूरी ज़िंदगी बिताई जा सकती है, आपके साथ फैमिली बनाई जा सकती है, आपके साथ लव एंड अबंडेंस भी है। तो व्हाट्स नॉट, आपके साथ तो सब कुछ है, आप तो एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। और कुछ मुझे मदर के रिलेटेड भी कुछ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। मुझे नहीं पता कि अपनी मदर से उनका क्या रिलेशन है, ठीक है कि नहीं है, बट मुझे लगता है मदर का इन्फ्लुएंस ज़रूर है आपके रिलेशनशिप को लेकर के। आई डोंट नो किस तरह का इन्फ्लुएंस है, बट है। लेट्स सी, आउटकम देखते हैं। 3 ऑफ कप्स है यहाँ। ओके, रिकन्सिलेशन का मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो होने वाला है यहाँ। बस यही है, इस पर्सन को अपनी ईगो त्यागनी पड़ेगी, अदरवाइज़ रिकन्सिलेशन में उतनी ही डिले हो सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है यस, ये पर्सन सीरियस ज़रूर है आपको लेकर के, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इनको उसके लिए अपनी ईगो छोड़नी होगी अगर ये रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, यूनिवर्स कह रहा है असेसिंग, आपका रिलेशनशिप ऊपर ही बढ़ेगा, डोंट वरी, यहाँ से नीचे नहीं जाएगा आपका रिलेशनशिप। ओके, बस यही समझ लीजिए कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते, देयर इज़ नो अदर वे, दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। ओके, और बाय द वे अगर आपको मिल गया होगा एंड स्क्रीन, तो उस पर क्लिक करके उस रिलेशनशिप, उस रीडिंग पर पहुंच सकते हैं जो आप को मैं बता रहा था बीच में, और देखिए उसको एंजॉय कीजिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।